नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, बड़े पुराने समय की बात है कि एक बुढ़िया जिसकी 7 बेटियां थी, लेकिन उन 7 बेटियों में से 4 बेटियां शादी से पहले ही वह गर्भवती हो जाती। लेकिन इसका राज किसी को ना पता चला, उन लड़कियों को भी ना पता चलता कि आखिर मैं कैसे गर्भवती हो गई। बहुत ही अच्छी जबरदस्त एक किस्सा है, आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है और ऐसी घटनाएं हमारे समाज में अक्सर में होती ही रहती हैं। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। बड़े पुराने समय की बात है कि एक राजा का राज दरबार चल रहा था। वह राजा बड़े ही अच्छे थे, वो लोगों का न्याय बड़े ही अच्छे से करते थे। वह चाहते थे कि मेरे राज्य में किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। एक बार राज दरबार लगा हुआ था, सब लोग ठीक ठाक थे, मस्त व्यस्त थे, किसी को कोई दिक्कतें नहीं थी। उसी समय एक बूढ़ी दादी वहां पर उस दरबार में रोते हुए जाती है, और जैसे ही रोते हुए जाती है तो उस राजा साहब ने कहा, अरे बूढ़ी मारी, आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आप मेरे से बताइए। मेरे राज्य में भला कोई दुखी कैसे हो सकता है। उस बूढ़ी दादी माँ ने कहा कि राजा साहब, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं और सबका हित के बारे में सोचने वाले हैं, इसलिए मैं जो है आपसे जो कुछ भी बात बताना चाहती हूँ ना, मैं आपसे पर्सनली अकेले में कहना चाहता हूँ। राजा साहब ने कहा, रहे ऐसी कौन सी बात है, यहाँ पर तो लोग बड़े बड़े मसले सबके सामने कहते हैं, और आपकी कौन सी बात है कि जो मेरे को अकेले कमरे में जाना पड़ेगा। उसने कहा, हाँ राजा साहब, कुछ ऐसे ही बात है, मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकती, मेरी ऐसी दिक्कत परेशानी है। उसने कहा, ठीक है। फिर वह राजा एक गुप्त कमरे में गया और फिर से वो बूढ़ी दादी माँ को लेकर आते हैं, और बूढ़ी दादी माँ ने कहा कि जैसे बूढ़ी दादी माँ का सामना जो राजा के सामने हुआ अकेले कमरे में, वह बूढ़ी दादी माँ तुरंत राजा के पैरों में गिर कर के रोने लगती हैं कि राजा साहब मेरी सहायता करिए, राजा साहब मेरी सहायता करिए। तो राजा साहब ने कहा, बूढ़ी माँ बताइए तो बात क्या है। उसने कहा, राजा साहब देखिए, मैं अकेले अपने घर परिवार में रहती हूँ, लेकिन मेरी 7 बेटियां हैं। मेरा पति इस दुनिया में नहीं है, उन बेटियों का बाप नहीं है, चला गया। मैं बहुत गरीब हूँ और मैं अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ मजदूरी करती हूँ, दूसरों के घर बर्तन धोती हूँ, जहाँ पर जो काम मिल जाता वो काम करती हूँ। मेरी 7 के 7 बेटियां बड़ी हो गई, लेकिन राजा साहब मेरे को पता ही नहीं है कि मेरी एक एक बेटिया को गर्भवती कैसे हो जा रही। एक बार की बात है कि जो मेरी बड़ी बेटी थी, उसके पेट में अचानक दर्द हुआ। मैंने ले जा करके डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा, अरे ये तो गर्भवती है। मैं बड़ी ही हैरान हो गई, गर्भवती कैसे हो सकती है बिन शादी के पहले, और कैसे ये कैसे हो सकता है। मेरे को बहुत गुस्सा लगा कि वास्तव में अवश्य मेरी बेटी ने कहीं ना कहीं मुंह काला कर ही लिया। वहाँ पर तो हॉस्पिटल से मैं शांति से चली है, लेकिन घर पर आ करके मैंने अपनी बड़ी बेटी को खूब डांटा, बोला, मारा। मेरी बेटी जो है मेरे सामने वह गिड़गिड़ाने लगी कि मम्मी मेरे को छोड़ दो, मेरे को मत मारो। वास्तव में मेरे को नहीं पता है कि मैं गर्भवती कैसे, मेरे को पता ही नहीं है। लेकिन बड़ी बेटी का जो बच्चा हुआ ना, वो मरा हुआ पैदा हुआ, इसलिए बड़ी बेटी तो बच गई। लेकिन राजा साहब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि छोटी बेटी भी गर्भवती हो गई है, और छोटी बेटी के बाद जो है एक और बेटी जो गर्भवती हो गई, और मैं उनको बोलती कि आखिर कौन तुम सब कौन किसके साथ मुंह काला कर रही हो, और सारी के सारी यही बेटियां बोलती कि मेरे को नहीं पता है, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। मेरे को वास्तव में विश्वास हो गया कि राजा साहब की अवश्य मेरे साथ में कोई ना कोई चाल खेल रहा है, और मेरी बेटियों के साथ में ऐसे गुनाह करके चुपके से, और वह चला जा रहा और हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा। बस राजा साहब ने कहा कि वास्तव में क्या आपको नहीं पता है। उसने कहा, नहीं पता। उसने कहा, ठीक है, तो आपकी जल्द से इसका जो पता किया जाएगा। अब जब राजा साहब के दिमाग में बातें बैठ गई कि आखिर कौन है जो उस बूढ़ी दादी माँ के साथ में, उनके बेटियों के साथ में ऐसा अत्याचार कर रहा था, कौन कर रहा है, इसका पता लगाना पड़ेगा। वह राजा साहब राज दरबार में बैठते तो चाहते तो नहीं किसी को शेयर करना, लेकिन उनका एक बहुत ही खास वजीर था, खास मंत्री था, और उनसे रहा नहीं गया, और उसने अब से वजीर से कहा, मंत्री से कहा, ऐसी ऐसी बात है।
तो मंत्री ने कहा कि इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, और वह मैं आपको कान में ही बताऊंगी, क्योंकि दीवालों के भी कान होते हैं। और वो मंत्री राजा साहब के कानों में फुस फुस कुछ बोलता है, कुछ उपाय बताता है। बात राजा साहब को अच्छी लगती है, लेकिन राजा साहब के मन में, मस्तिष्क में ये बूढ़ी दादी माँ की बातें बैठ गई थी। कैसा मेरे राज्य में कोई ऐसे अत्याचार नहीं कर सकता है। अगले दिन वो वजीर जो है एक बकरी लिया, रात्रि का समय था, शाम के समय में, और वो वजीर उस बकरी को लेकर उस बूढ़ी दादी माँ के घर पर गया। जब बूढ़ी दादी माँ के घर पर गया तो उससे कहा कि देखिए बूढ़ी माँ, मेरे को इजाज़त दीजिए, मैं आपके घर में आऊँ और इस बकरी को आपके छत पर बांधना है। तो उसने कहा अच्छा, बकरी को छत पर बांधना है। बकरी को गया छत पर बांध करके और वह चलाया। उसने कहा बकरी जैसे ही आवाज़ देगी आप लोग सतर्क हो जाइएगा। अगर वह किसी को देखेगी, कुछ बोलेगी, कुछ भय जैसे देखेगी तो अवश्य वह बोलेगी। और फिर उस वजीर ने, मंत्री ने 2 सिपाहियों को घर के इर्द गिर्द लगा दिया। अगर कोई घर के मुख्य द्वार से कोई प्रवेश करता है तो भी पता चल जाएगा। और इधर वजीर अपने राज दरबार में चला गया और राजा साहब से कह दिया कि हाँ, सारा प्लान जैसा था वैसा हो गया। इधर सिपाही भी तैनात थे कि आखिर क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा। आधी रात बीत गई, कुछ ना कोई, सारे सन्नाटे। 2 बज गई रात, लेकिन तो भी सन्नाटे। लेकिन जो सुबह का समय होता ना, 2 से 3 का बीच में, उसी समय जबरदस्त नींद लगती है। तब तक जो है अचानक ऊपर से बकरी चिल्लाने लगती है, और जब बकरी चिल्लाने लगती तो सिपाही भी, इनको भी नींद आ रहा था, लेकिन सिपाही तुरंत चंगे हो जाते हैं। लेकिन वह व्यक्ति जो भी ऊपर से चढ़ा, वह पूरा अपना जो चेहरा ढका हुआ था, बांधा हुआ था, और वह धीरे से उतर करके उसके कमरे में चला जाता है जहां पर उनकी बेटियां सोई रहती हैं। लेकिन तब तक सिपाही वहां पर पहुंच जाते हैं और बकरी के बोलने, बयां बा बोलने लगती है। अगल बगल के लोग भी जाग जाते हैं और खुलेआम वह शख्स जो पकड़ा जाता है। सिपाही उस शख्स को पकड़ करके ले जाकर राज दरबार में प्रेषित करते हैं। अगले दिन उस बूढ़ी दादी माँ को बुलाया, उनके 7 बेटियों को बुलाया, राजा साहब और राज दरबार में जो मंत्री था, बस इतने ही लोग थे, शामिल हुआ। और वो जो भी वह शख्स था उसके मुख पर जो कपड़ा बांधा गया था, और राजा साहब के सामने जो है वह मस्तिष्क लेकर के लेटा हुआ है, ऐसे झुका पड़ा है। और वह कह रहा कि राजा साहब मेरे को माफ़ कर दीजिए, मेरे को माफ़ कर दीजिए। उसने कहा क्या तेरे को मेरे से भी ना डर लगा कि तू किसी के साथ गुनाह करके ऐसे मेरे राज्य में कैसे बच सकता है? क्या तूने कभी सोचा नहीं कि कितना बड़ा तू गलत काम करता है? तो बूढ़ी दादी माँ ने कहा कि राजा साहब, अगर आप इसका चेहरा जो ढका हुआ उसको खोलते तो मैं पहचानती कि आखिर ये शख्स कौन है। राजा साहब ने मंत्री से कहा इसका चेहरा हटा जाए। पीछे से दोनों हाथ बंधा हुआ था, और जब बंधा हुआ था तो जैसे ही जब चेहरा दिखाई दिया, चेहरा खुला, तो चेहरा जैसे उस सामने उस बूढ़ी दादी माँ के पास लड़की के सामने जब आया ना, तो सारे के सारे लोग लड़की और दादी माँ देख करके अचंभित हो जाते, क्योंकि वह शख्स दूसरा कोई नहीं था। वह शख्स जो खास उसका अपना देवर, लड़की का चाचा था, जो वह ऐसा गुनाह करता था। वह तुरंत बूढ़ी माँ आती है और उसके चेहरे पर थूक देती है, कहती करे तेरे को शर्म नहीं आती है? तू मेरा देवर है, देवर, और ये जो बेटियां ना तेरी बेटी है, तू इन लोगों का चच्चा है, तेरे सामने सब पैदा हुई है, और तू ऐसी घिनौनी हरकत करता है? अरे तूने सोचा नहीं कि तूने मेरी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया? हाँ, ये तेरे को ऐसे जो 2-4 छाटे भी लगाती है। राजा साहब ने कहा बूढ़ी माँ आप शांत हो जाइए, अब मेरे को पूछताछ कर दे दीजिए। राजा साहब ने कहा अच्छा तू बता, तू जब लड़की का चच्चा लगेगा उसके बावजूद भी तू ऐसा गलत काम क्यों करता? तेरे को दया नहीं आती, शर्म नहीं आती? वह शख्स रोने लगा, कहा कि मेरे को माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन राजा साहब ने कहा तुमने इतनी बड़ी गलती की है, वो सजा जो माफी के लायक नहीं है। लेकिन तू पहले बता इनके साथ में ऐसा क्यों हरकतें करता? क्या तेरी कोई पुरानी दुश्मनी थी? क्या बात है?
उसने कहा हाँ, हम दोनों लोग जो है, हम 2 भाई थे, लेकिन जो मेरे बड़े भाई थे उनकी शादी हो गई और मैं छोटा था, मेरी शादी नहीं हुई। मुझसे कोई शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था, कोई शादी नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मैं बदसूरत था, इस वजह से कोई मेरे से शादी नहीं किया। मैं कुंवारा ही रहा, मेरे से कोई शादी नहीं किया। और इधर जो मेरे बड़े भाई थे, शादी करने के बाद जो उनकी 7 बेटियां हुई। 7 बेटियां धीरे धीरे वो मेरे सामने ही बड़ी होती गई, और मैं जो है बीबी के प्यास में, कभी जो अंदर का शैतान जगता था, लेकिन मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। और मेरे सामने ये जो बेटियां थी, मेरी भतीजी थी, बड़ी होती थी, इनकी खूबसूरती जैसे जैसे ये सब बड़ी होती गई, इनके अंग को देख करके मेरे अंदर का शैतान जागने लगा। और ऐसे ऐसे करके 7 के 7 बेटियां जब बड़ी हो गई तो मेरे से रहा नहीं गया, इन लोगों को देखता तो बस अंदर का मेरा शैतान जाग जाता। बल्कि हालांकि मेरी बेटियां, लेकिन क्या करूं राजा साहब, मेरे अंदर का जो हवस है ना, उस साला शैतान जब जागता था तो कुछ नहीं देखता। और मैंने तरकीब लगाना सोच लिया कि आखिर मैं इनको कैसे मैं अपना हवस का शिकार बनाऊं। फिर वह क्या कि उसने बताया कि मैं एक वैद्य के पास गया और वैद्य से मैंने कुछ मूर्छित होने वाली मैंने दवाई लिया, और उस वैद्य ने दवा दिया, और फिर मैं उस दवा को लेकर के आया, और एक रात मैंने चुपके से आया और उस दवा को सबको लोगों को सूंघा दिया, और सूंघाने के बाद सब 5-6 घंटे के लिए मस्त सो गए, और मैं जिसके साथ चाहता उसके साथ अपना मनमर्जी कर लेता था। और बस इसी तरीके से पहले मैं बड़ी बेटी के साथ में मैंने किया था, और बस अब तो मेरा रोज का यही आदत हो गया था। जब मन करता तब मैं आता और जिसके साथ चाहे उसके साथ मैं कर लेता था। लेकिन इन लोगों को पता भी नहीं चलता, जैसे रहते थे वैसे मैं फिर से सही सलामत करके चल जाता, सुबह किसी को पता भी नहीं चलता था, और यही मेरी रोज की आदत थी। लेकिन राजा साहब, मैं आपके सामने हाथ पैर जोड़ता, मेरे को छोड़ दीजिए, अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। उस राजा साहब ने कहा, तुमने इतनी बड़ी गुनाह की, मैं तेरे को कैसे माफ़ कर सकता हूँ। तूने एक के साथ नहीं किया, बल्कि एक के साथ साथ 4 और बेटियों को तूने गर्भवती कर दिया। क्या इसका पता है तेरे को सजा कुदरत भी माफ़ नहीं करेगा। राजा साहब ने कहा, अब तेरा इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं, ऐसे दरिंदों का इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं, धरती के बोझ है। राजा साहब ने तुरंत अपने म्यान से तलवार निकाली और तुरंत उसका सर जो धड़ से अलग कर देता है। कुछ देर जमीन पर छटपटाता है और फिर से वो शांत हो जाता है, उसका वहीं पर जो है सजा मिल जाती है। राजा साहब ने कहा, हे बूढ़ी दादी माँ, आप चाहिए, अब आपका न्याय हो गया। यह जो आपके बेटियों के साथ में बड़ा ही गुस्ताखी कर रहा था, अब आज के बाद मेरे इस राज्य में किसी की भी कोई हिम्मत नहीं होगी कि हाँ कोई ऐसा गुनाह करेगा, कोई ऐसा नीच काम करने के बारे में भी सोचेगा, क्योंकि ऐसा जो मैं सजा दूंगा कि जिसको सुन करके लोगों की रूह कांप जाएगी। तो इस तरीके से उस राजा साहब ने उस बूढ़ी माँ को न्याय दिलाया और पता भी चल गया कि कौन था। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, ऐसी घटनाएं, ऐसी किस्साएं बस हाँ एकमात्र किस्सा है, लेकिन वास्तव में आजकल हो भी रहा है। यह कोई झूठ झूठाई बात नहीं है। हमारे समाज में, हमारे दूर दूर पड़ोसी में कहीं ना कहीं आपको ये सब बातें सुनने को ही मिलेगी। इसलिए आप इस प्रकार की कहानियों से आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, सचेत रहना चाहिए हमें अपने जीवन में हर तरीके से, ताकि मेरे साथ कोई अनहोनी न हो पाए। क्योंकि हमारा जीवन न जाने कौन से अनजाने रास्ते में मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बर्बाद होने से अपने जीवन को बचाएं और अपने काम में लगे रहें। तो बस आज की यह कहानी आपको कैसी लगी है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।